वी ऑल नो दैट हर साल कितने सारे लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाते हैं और उसमें कई सारी चीज़ों को ऐड करते हैं और वो सोचते हैं कि 1 जनवरी से वो स्टार्ट करेंगे। लाइक वो वर्कआउट करना शुरू करेंगे, अच्छी डाइट लेना शुरू करेंगे, सुबह जल्दी 5 बजे उठेंगे और अपनी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस लेकर आएंगे। ठीक है, तो वो रेजोल्यूशन बनाते हैं और उसको 2-3 दिन बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। बट उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे जो सुबह उठने वाली बात होती है, हम अपना अलार्म स्नूज़ करने लगते हैं। आप जिम जाना छोड़ देते हो, वर्कआउट करना छोड़ देते हो, कुछ भी डाइट लेने लगते हो और ये 3-4 दिन में ऐसा हो जाता है कि फिर वो मोटिवेशन ख़त्म हो जाता है उसको करने का। हमारे दिमाग में थॉट्स आने लगता है कि क्या मैं लेज़ी हूँ, क्या ये मेरे लिए नहीं बना है। बट मोटिवेशन एक ऐसी चीज़ है ना जो कि लास्ट होने के लिए बनी ही नहीं है। हमारा जो ब्रेन है वो इस तरीके से डिज़ाइंड है ना कि उसको सर्वाइवल में रहना पसंद है। सर्वाइवल मतलब कि अगर कोई भी चीज़ की स्कैरसिटी होने वाली होती है, कुछ भी होने वाला होता है, तो ब्रेन उसके लिए एनर्जी सेव करता है। बिकॉज एंशिएंट टाइम पे क्या होता था ना कि फूड लिमिटेड थे, सारे रिसोर्सेज लिमिटेड थे, पानी कम था, शेल्टर का दिक्कत था। तो ब्रेन अपना जो है ना, कुछ भी रैंडम एक्टिविटी करने से पहले ब्रेन अपनी एनर्जी को बचाता था उस टाइम के लिए कि जब एक्चुअल में उस एनर्जी का नीड पड़ेगा तब वो एनर्जी प्रोवाइड करेगा बॉडी को। और समझो कि आप हर एक कैलोरी मैटर करती थी, हर एक छोटी सी एनर्जी भी मैटर करती थी, क्योंकि आप समझो कि अननेसेसरी आप कोई भी एफ़र्ट मार रहे हो तो उस टाइम पे वो हो सकता है कि वो डेंजर हो सकता है आपको वो नदी पार करके अच्छा खाने को मिले, बट वहाँ नदी पार करने में आपको अंदर में क्रोकोडाइल है और आप उसको पार नहीं कर सकते, आप तेज़ बहाव में बह जाओ। तो ब्रेन ये सब पहले कैलकुलेट कर लेता था और उस एनर्जी को बचाता था। और कुछ भी ऐसा होने वाला होता है ना, तो ब्रेन हमें सबसे पहले पूछता है कि क्या ये जो एनर्जी मैं यहाँ पे दे रहा हूँ ये वर्थ इट है भी या नहीं। और अगर उसको क्लियर एक पिक्चर दिखता है, क्लियर उसको अपने गोल्स दिखते हैं, तो ब्रेन उसमें हामी भर देता है और वो एनर्जी लगाता है। बट जैसे ही हमें कोई उसके पीछे का जो एंड रिज़ल्ट है वो नहीं दिखता है, या फिर कुछ भी ऐसा होता है कि वो हमें क्लियर दिख नहीं पा रहा है वो गोल, तो हमारा ब्रेन वहाँ पे डीमोटिवेट हो जाता है और हमें उसको फिर वर्थ इट नहीं लगने लगता है वो चीज़। तो हमारा ब्रेन इस तरीके से बिल्ड हुआ था और वो हमेशा से ऐसा ही चलता आया है। बट आज के मॉडर्न गोल्स जो हमारे हो गए हैं वो रिवॉर्ड देते हैं, बट वो थोड़े टाइम बाद देते हैं, समय लगाते हैं अपनी चीज़ों में। जैसे आप जिम की बात कर लो, आप एक बिज़नेस की बात कर लो, आप इन्वेस्टमेंट की बात कर लो, आपको इन सारी चीज़ों में मंथ्स या फिर ईयर्स लगाने पड़ेंगे तब जाकर के आपको रिवॉर्ड मिलता है। जैसे आप जिम जा कर के 2 दिन में ही आपकी अच्छी बॉडी नहीं बनेगी, आपका 2 दिन में अच्छा बिज़नेस खड़ा नहीं होता है, इन्वेस्टमेंट भी आपका 2 दिन में नहीं बनता है। इट टेक्स टाइम, इट टेक्स एजेस टू बिल्ड। और जो हमारा ब्रेन है ना वो बहुत शरारत है, उसको डिलेड रिवॉर्ड्स पसंद ही नहीं है, उसको चाहिए क्विक रिवॉर्ड्स। वो डिलेड वाली चीज़ों पे बिलीव ही नहीं करता। यहाँ पे एक एग्जांपल है, समझते हैं। एक साइड में आप जिम रख दो और एक साइड में आप इंस्टाग्राम रील्स रख दो, फ़ोन रख दो एक साइड में। और यहाँ पे है कि एक जिम में जब आप जाते हो तो वहाँ पे आपको डिलेड रिवॉर्ड्स मिलते हैं। आपको 6 महीने 8 महीने आप जब लगाते हो तब आपको रिजल्ट्स दिखने लगते हैं, आपके बॉडी में चेंजेस दिखते हैं, आप अच्छे दिखने लगते हो। बट वहीं जब आप फ़ोन में जाते हो, आप इंस्टाग्राम पे तुरंत से ही विदिन सेकंड्स आपको अच्छी कोई रील दिख गई, आपका डोपामीन स्पाइक कर जाएगा, आपको तुरंत से इंस्टेंट रिवॉर्ड मिलने लगेगा वहाँ पे रील स्क्रॉल करते करते। तो हमारा जो ब्रेन है वो जिम ना चूज़ करके फ़ोन को चूज़ करेगा, बिकॉज़ वहाँ पे उसको इंस्टेंट रिवॉर्ड्स मिल रहा है और उसे तुरंत से मज़ा आ रहा है वहाँ पे। और यही जो डिलेड रिवॉर्ड्स होता है वो हमारे मोटिवेशन को किल करते हैं। आप समझो कि आप कोई काम में मन लगा रहे हो बट आपको उसका रिज़ल्ट नहीं दिख रहा है। जैसे आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो एंड आपने 1 साल लगाए, 2 साल लगाए, बट आपको वो क्लियर पिक्चर नहीं दिख पा रहा है कि हाँ ये श्योर शॉट है कि ये मेरा एग्ज़ाम होगा ही। 90% लोगों के साथ ऐसा होता है। तो उस केस में क्या होता है कि इसीलिए बार बार हम मोटिवेशन लूज़ करते रहते हैं अपना, कि आज पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, बार बार प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं चीज़ों को। और ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है ये चीज़। जो हमारा ब्रेन है उसको इंस्टेंट डोपामीन का आदत लगा हुआ है विद यूज़ ऑफ सोशल मीडिया एंड डिफरेंट ऐप्स, जंक फूड। और इससे क्या होता है कि जो डिलेड ग्रेटिफिकेशन, जो डिलेड डोपामीन वाली चीज़ें हैं, जहाँ पे एक्चुअल में हमारा फ़ायदा है, वो चीज़ें हमें अच्छे नहीं लगने लगती है एंड हमारा ब्रेन वहाँ पे उसको मन ही नहीं करता है वो काम करने का। वो बहाने खोजता है कि इन चीज़ों को करे जहाँ पे मुझे इंस्टेंट डोपामीन मिल रहा है। क्योंकि आप समझो ना, जैसे गवर्नमेंट वाले एग्ज़ाम की मैंने बात करी,
वहाँ पे वो जो प्रोग्रेस है, आपने पूरी मेहनत करी बट एंड रिज़ल्ट अगर आप वहाँ पे सेलेक्टेड नहीं हुए तो आपका पूरा प्रोग्रेस इनविजिबल है। और जो सेलेक्टेड हो जाता है उसके प्रोग्रेस की फिर लोग बात करते हैं कि देखो इसने ये टाइम टेबल फॉलो करा, इसने पूरे साल ऐसे मेहनत करी, तो उसका प्रोग्रेस विजिबल होता है। बट वही जब आप पास नहीं कर पाते हो, सेलेक्टेड नहीं होते हो, आपका पूरा इनविजिबल हो जाता है वो जो पूरा ही मेहनत होता है। तो इससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ये किल कर देता है हमारे मोटिवेशन को। तो हमारा जो ब्रेन है और उसकी जो एनर्जीज़ है उसको आप करेंसी की तरह मान के चलो। तो जैसे यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि जैसे एक कंपनी होती है, एक कंपनी को हर दिन रन करने के लिए एक कॉस्ट लगता है, हर चीज़ों में कॉस्ट आता है, इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट, लोगों को सैलरीज देने का कॉस्ट, एवरीथिंग, टी कॉफ़ी। तो उस तरीके से जो हमारा ब्रेन होता है उसमें हर चीज़ को प्रोसेस करने के लिए एनर्जी लगता है जैसे। और वहाँ पे ही फिर जो डिसीज़न मेकिंग होता है, जैसे एक कंपनी में भी लोग डिसीज़न लेते हैं कि ये चीज़ हमारे लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है, तो उस पे हम लोग खर्च करेंगे या नहीं करेंगे। सेम केस से ब्रेन भी वैसे डिसाइड करता है कि ये चीज़ वर्थ इट है भी हमारे लिए या नहीं, और वो उस तरीके से हमारा एनर्जी जो है वो वहाँ पे कंज्यूम करता है। आप कभी एक ट्रैक पे गए हो? ट्रैक पे क्या होता है ना कि लोग बात कर रहे होते हैं और जो हमारा ट्रैक का गाइड होता है वो बोलता है बस आधे घंटे में आ जाएगा माउंटेन टॉप, 1 घंटे में आ जाएगा माउंटेन टॉप। वो बार बार उस चीज़ को बोलता है, हमें मोटिवेट करता है। बट एक चीज़ आप ध्यान रखोगे, जब भी आप कोई ट्रैक पे जाओगे ना, तो जैसे क्लियर स्काई है, बहुत अच्छा वेदर है, सनी वेदर है, आपको वो माउंटेन टॉप दिख रहा है, तो आपका ना मोटिवेशन बना रहता है कि वाह यार वो माउंटेन टॉप दिख रहा है, मेरे को बस वहाँ तक पहुँचना है। भले जितना भी बंदा थका रहता है उसको वो पीक दिखता रहता है ना, तो वो सोचता है नहीं नहीं मेरे को वहाँ तक पहुँचना है, और फिर वो पहुँच जाता है। बट वैसे ही समझो कि जैसे मान लो कि फॉगी वेदर है, रेनी वेदर है, और वो पीक ना विजिबल नहीं है, तो आप ना जा तो रहे हो उसकी तरफ, बट वैसे ही आपका मोटिवेशन लॉस हो जाएगा कि क्या है यार वहाँ पे तो कुछ दिखेगा ही नहीं, वो तो बिल्कुल एकदम फॉगी सा वेदर है। तो आप ना मोटिवेशन लूज़ कर दोगे और आप बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप रिटर्न आ जाओगे, बोलोगे कि नहीं कभी और ट्राई करते हैं, आज मेरा मन नहीं है। तो यही सेम चीज़ हमारी लाइफ में हर जगह होता है। जब हमें अपना गोल्स और जो हमारा रिज़ल्ट है, एंड रिज़ल्ट, वो जब हमें क्लियर दिखता है तो हम बहुत ज़्यादा मोटिवेशन के साथ काम करते हैं उस चीज़ में। आपने कभी एक आम का पेड़ लगाया है? आम का पेड़ जब आप गार्डन में लगाते हो तो बहुत छोटा सा होता है, 1 फीट 2 फीट का होता है, और वो बहुत धीरे धीरे बढ़ता है। उसको मंथ्स इवन ईयर्स लग जाते हैं पहला फ्रूट देने में। विद इन 4-5 साल आराम से लगता है। तो कितना ज़्यादा वहाँ पे ना वो डिलेड हमें डोपामीन प्रोवाइड करता है, डिलेड हमें रिवॉर्ड देता है। एंड अगर एक्चुअल में देखा जाए तो हमारा ब्रेन इन चीज़ों को ही प्रोसेस करने के लिए बना था, बट अब हमारे ब्रेन को इंस्टेंट रिवॉर्ड्स की आदत लग गई है, इंस्टेंट रिवॉर्ड्स की। तो वो इस तरफ भागता है, सोशल मीडिया की तरफ, जंक की तरफ, अननेचुरल डोपामीन्स की तरफ। और जहाँ पे भी डिलेड होता है रिवॉर्ड, या फिर अनसर्टेन होता है कि आपको सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, जैसे गवर्नमेंट जॉब हो गया और ऐसी सारी चीज़ें, तो वहाँ पे हमारा मोटिवेशन ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो जाता है। तो हम ये समझ आ रहा है कि जो मोटिवेशन है, मोटिवेशन पे हम लोग रिलाई नहीं कर सकते हैं, बिकॉज़ मोटिवेशन का है कि आज आया कल चला गया, फिर परसों आया फिर चला गया। तो इसमें जो हमारा काम है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है, और हम पूरा अपना 100% उसमें दे ही नहीं पाएंगे, और उसमें कभी सक्सेस मिलने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे या फिर बहुत डिलेड हो जाएंगे। जो सबसे पहली चीज़ है इसमें ना, हमें अपने जो भी प्रोग्रेस है उसको ट्रैक करना पड़ेगा। ट्रैक इन द सेंस कि आप प्रॉपरली नोट करो कि आपने आज ये डिसाइड करा, आपने ये कंप्लीट करा, नेक्स्ट डे आपने ये डिसाइड करा, फिर ये कंप्लीट करा। तो छोटे छोटे ना एक पॉइंट्स बना दो कि आपने ए से बी आज जाना है, तो ए से बी आप पहुँचे, और अगर नहीं पहुँचे तो कल फिर से उसको ख़त्म करना है। तो ऐसे जब छोटे छोटे पॉइंट्स आप बना दोगे ना, जैसे आपको बॉम्बे से दिल्ली जाना है जो कि 1500 किलोमीटर है, तो आप एक जब पहली गाड़ी में बैठोगे और सोचोगे ना कि मैं अभी दिल्ली चला जाऊँगा सीधा, तो आप ना कहीं रास्ते में से थक के सो जाओगे, बोलो कि नहीं यार मेरे से नहीं हो पाएगा इतना लंबा ड्राइव करना। बट आप पहले बॉम्बे से अहमदाबाद गए, अहमदाबाद से उदयपुर गए, उदयपुर से जयपुर गए, जयपुर से दिल्ली गए, और अपने ऐसे दिमाग में ऐसे पॉइंट्स बना लिया ABCD, तो आपके लिए वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है और चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप उसमें सक्सेस हो जाओगे। नेक्स्ट जो कि हमें बहुत हेल्प कर सकता है वो है अपने काम के अंदर में सिस्टम्स लेकर के आना। सिस्टम्स क्या कर सकते हैं, एक तरह के टेम्पलेट्स होते हैं, जैसे हम डिज़ाइन करते हैं तो टेम्पलेट्स होते हैं, उस तरीके से कि अगर कोई एक तरह का काम है
तो उसमें वो वैसा टेम्पलेट हमारा फिक्स है, हमें बस वो करना है, उसको ख़त्म करके आगे बढ़ जाना है। तो इससे क्या होता है कि हमारा टाइम तो सेव होता ही है, प्लस मोटिवेशन नहीं लूज़ होता है। हमें पता है कि ये काम ऐसे होता है और ये उसका आंसर है, ये हमें इस तरीके से करना है। एंड देन आपको अपनी लाइफ से डिस्ट्रैक्शंस हटाना पड़ेगा, तब जा कर के ये जो मोटिवेशन वाला ये चूहे बिल्ली का गेम है ना, ये ख़त्म होगा। आपका पर्पस क्लियर होगा, और जब पर्पस क्लियर होता है सारे डिस्ट्रैक्शंस हट जाते हैं एंड आपका पूरा फोकस आपके गोल की तरफ हो जाता है। क्योंकि देखो, मोटिवेशन ना सिर्फ एक स्पार्क है जो आपको चिंगारी है एक तरह का, और बस उतना ही है वो। बट जो डिसिप्लिन है वो असल में आपकी फायर, जो आपकी अंदर की जो आग होती है उसको बर्न करता रहता है वो। और जो प्रोग्रेस है वो एक्शन से आता है, और प्रोग्रेस से फिर बिलीफ आता है, एंड बिलीफ से मोटिवेशन आता है। हमारी एक पूरी वीडियो सीरीज़ चल रही है मोटिवेशन, डोपामीन और इन सारी चीज़ों के अराउंड। प्लीज़ चेक आउट दैट। सी यू इन द नेक्स्ट वन।